हर साल की तरह इस साल भी छठ पर्व बीत चुका है। बिहार और पूर्वांचल पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से मनाया जाने वाला ये पर्व बड़े ही आस्था का विषय है। लेकिन अब लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं इस पर्व में घर जाना एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। इस साल का छठ बीत चुका है, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी कुछ नहीं बदला। हर साल की तरह इस साल भी स्टेशनों पे लाठी डंडे चले, लेकिन किसके ऊपर? उन लोगों के ऊपर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार बाहरी राज्य से जाना चाहते थे। ठीक उसी तरह से ट्रेनों में जानवरों की तरह लोगों को भरा गया। व्यवस्था के नाम पे रेलवे ने इस बार भी हदें अपनी पार कर दी। अब सवाल यह है कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के आत्मसम्मान की परीक्षा कब तक ली जाएगी? कब तक रेलवे हर साल दिवाली, छठ, दशहरा और होली से पहले ये कहकर कि इस बार व्यवस्था टाइट कर दी गई है, कोई दिक्कत नहीं होगी, यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं होगी, हम बिल्कुल तैयार हैं, ये कह कर के पल्ला झाड़ेगा? कब तक ये कुव्यवस्था लोगों को गरीब होने पर मजबूर करेगी, ये सोचने पर मजबूर करेगी कि वो गरीब हैं? रेलवे वंदे भारत ट्रेन तो चलाता है जिसकी सीटें खाली रह जाती हैं और उसके बाद उस ट्रेन को कैंसिल कर दिया जाता है, लेकिन उसके बदले रेलवे ये नहीं सोचता कि हर ट्रेन के बोगियों में 2 जनरल या 2 स्लीपर की बोगी बढ़ा दी जाए। दिन प्रतिदिन जो जनरल की बोगियां हैं उनमें कटौती की जा रही हैं, एसी की बढ़ रही हैं, स्लीपर की थोड़ी बहुत बढ़ी है, लेकिन सवाल यह है कि सबको तो नहीं मिल सकता ना टिकट। अब भाई आपके पास जितनी टिकट है आप उतनी ही टिकट दोगे। तो जनरल में इंसान बनकर जाए या जानवर बनकर जाए, ये अब बहुत ही सोचने वाली विषय हो चुकी है, कम से कम कहीं नहीं तो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। इस देश की अर्थव्यवस्था को अगर रेलवे को कोई चला रहा है तो इन 2 जगहों के लोग चला रहे हैं, लेकिन इन 2 जगहों के लोगों के आत्मसम्मान की अब परीक्षा ली जा रही है। खैर, यहाँ के लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। जब चुनाव होते हैं तो ये धर्म, जाति और फलाना फलाना के नाम पर वोट तो डाल देते हैं, लेकिन कभी ये मांग नहीं रखते कि जो समस्याएं हमें आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं और कब तक आएगी, इसका निवारण सरकार कब करेगी, इसकी मांग कभी उन्होंने की ही नहीं। खैर, देखते हैं, अगले साल छठ पूजा का इंतजार रहेगा और फिर अगले साल क्या व्यवस्था रहेगी ये भी देखने को मिलेगा। धन्यवाद।